கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திரும்பவுமாக இந்த வாரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பாருங்க, நம்முடைய ஆண்டவர் அன்புள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர், தயவுள்ளவர், கிருபை உள்ளவர். உண்மையாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிக்கிறவர்களிடத்தில் அவர் இப்பொழுதும் அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிற ஒரு தேவனாக காணப்படுகிறார். பாருங்க, ஜெயின் சமுதாயத்தை சார்ந்த சகோதரி ஒருவர் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்கிறார், ஏற்றுக்கொள்கிறார், இன்றைக்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். அதைத்தான் நம்மோடு சாட்சியாக பகிர்ந்து கொள்கிறார். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறவர் சகோதரி கிஞ்சல் ஜான்சன் கோன்சால்விஸ். இவரது கணவரின் பெயர் சகோதரர் ஜான்சன் பிரான்சிஸ் கோன்சால்விஸ். இவர்களுக்கு ஒரு மகன், அவரது பெயர் மாஸ்டர் ஜெயின் ஜான்சன் கோன்சால்விஸ். இவர்கள் மகாராஷ்டிராவில் வசை தாலுகாவில் நல்லசோப்பரா அருகே உள்ள காஸ்வாடி என்ற இடத்துல குடும்பத்தோடு வசித்து வருகிறார்கள். சாட்சி இந்தியில தாங்க இருக்கு, கடைசி வரை கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல விவரமா சொல்லுவேன். மிகவும் அற்புதமான ஒரு சாட்சி. நிறைய காரியங்களை இந்த சாட்சியின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். எங்கே நாம் சாட்சியை கேட்கலாமா? प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम किंजल गोंसाल्विस है। मैं वसई से बात कर रही हूँ। मेरा गवाही है। मैं एक हिंदू फैमिली में से आई हूँ और मैं मेरी मम्मी के घर से जैन थी। परमेश्वर में आए मुझे यहाँ पे 10 से 12 साल हो गए हैं। एक्चुअली मैं जब छोटी थी तभी कोई भी भगवान में बिलीव नहीं करती थी, पर मैं जब छोटी थी तभी क्रिसमस आता था, तभी टीवी पे एक मूवी लगता था जीसस का। तो जीसस को देख के, वो जो चमत्कार करते थे उसको देख के मेरे मन में बहुत सारी क्यूरोसिटी होती थी कि ये कौन है इंसान कि जो इतने चमत्कार कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं को देखा है जिन्होंने ऐसे चमत्कार नहीं किए हैं। तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, पर उस समय पे मुझे उसका उत्तर कौन देगा वो मालूम नहीं था। मैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ती थी, तो जैसे जैसे मैं चर्च के बाजू में से गुजरती थी तो मेरे मन में एक सोच आती थी कि हम लोगों का परमेश्वर, जो सबका परमेश्वर है, वो तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतना अच्छा अच्छा श्रृंगार करते हैं, इतना अच्छा रेडी होते हैं, और ये क्रिश्चियन लोग जो इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो क्यों अपने परमेश्वर को कपड़े नहीं पहनाते हैं, या फिर क्रूस पे उन्होंने क्यों क्रूस पे उनको चढ़ाया हुआ है, और ऐसे परमेश्वर की क्यों पूजा करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मेरे मन में बहुत आते थे, बहुत क्वेश्चंस आते थे, पर उसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। शायद ये परमेश्वर की तरफ से मुझे बुलाहट थी कि परमेश्वर मुझे जानता था, उसने मुझे अपने माँ के गर्भ में ही रच लिया था और उसने मुझे अपना बना लिया था, पर मुझे वो चीज़ों का मालूम नहीं था। और मैं अहमदाबाद में जो प्रेयर टावर में गई तो मुझे परमेश्वर की एक अलग शांति महसूस हुई, और वो शांति को महसूस करके मैंने परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू किया और मीटिंग्स में जाना शुरू किया। तब मुझे परमेश्वर के वचनों को समझ में आया और मुझे लगा कि नहीं, सच्चा परमेश्वर यही है, और मैंने उसको अपना लिया। परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया और मैंने परमेश्वर को अपना लिया, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे बड़े कार्य किए, बहुत महिमामय कार्य किए हैं। 2012 में मेरी शादी जॉनसन गोंसाल्विस से हुई, और जैसे हमारी शादी हुई और हमारे 5 से 6-7 साल हो गए, हमें बच्चा नहीं हुआ। बच्चा होता था और मिसकैरेज हो जाता था, ऐसा 4 बार हुआ। बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाले हम लोगों ने, पर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे। डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चा होने का दवाई रहता है, पर बच्चा टिकने का दवाई नहीं रहता है, अभी आप परमेश्वर पे छोड़ दो। मैं परमेश्वर पे बहुत बिलीव करती थी, और फिर मैंने परमेश्वर देगा नहीं तो नहीं देगा ऐसा करके मैंने छोड़ दिया। पर मेरे ऊपर मेरे फैमिली के द्वारा और मेरे सोसाइटी के द्वारा बहुत सारे प्रेशर्स आते थे, बहुत सारे ताने आते थे। वो सोच सोच के मैं परेशान हो जाती थी। और फिर बाद में मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं आप पे बिलीव करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आपके ऊपर, आपके वचनों पे विश्वास करती हूँ। मुझे मालूम है आप आज नहीं तो कल मुझे देने वाले हैं, क्योंकि जैसे सारा को आपने 90 ईयर्स की उम्र में दिया, और जैसे आपने एलिजाबेथ को दिया 80 साल में, तो आपके लिए असंभव नहीं है कि आपने जिस लड़की को हिंदू फैमिली में से बुलाया है, चुना है, उसको आप उसके लिए आप कार्य ना करो प्रभु, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। मैं ऐसा करके प्रार्थना करती थी, पर शैतान मुझे बोलता था कि नहीं, आपको बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, ऐसा करके। जैसे जैसे शैतान ऐसी सोच मेरे मन में डालता था, परमेश्वर मुझे अब्राहम और सारा का उदाहरण देता था, मेरे मन में वही उदाहरण डालता था और मेरा मन शांत हो जाता था।
जैसे ही और वैसे ही 2018 में परमेश्वर ने हमको नया घर दिया। वो घर में जैसे ही हम एंटर हुए और हमने परमेश्वर ने बच्चे का दान दिया, उसी समय परमेश्वर ने जब मैं कंसीव किया तो मुझे लगा ये भी बच्चा मेरा मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि मेरा बार बार मिसकैरेज हो रहा था। पर जब डॉक्टर ने चेक किया और सोनोग्राफी किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा कंसीव अच्छे से हो गया है और उसकी हार्ट बीट भी आ गई है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा बोला। तब परमेश्वर का महिमा मैंने किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किए। उसके बाद जब मेरा बच्चा 3-3.5 साल का हुआ और मेरा बच्चा बोलने में बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा था, तो बोल नहीं पा रहा था, तो फिर हम लोगों ने प्रेयर किया उसके लिए और हम लोगों ने पास्टर्स को भी भेजा, पास्टर जॉन को भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। ऐसा करके हमने बहुत सारा प्रेयर किया। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने साल के बाद परमेश्वर ने बेटा दिया है तो आगे मुझे कभी भी कोई और बच्चा भी होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, या मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं प्लान करूँगी ऐसा करके। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा अकेला है तो मेरे बच्चे के लिए उसके साथ कोई उसका बहन और भाई चाहिए। इसलिए मैं हमेशा मेरे हस्बैंड से ये बातें करती थी कि हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, हम एक बेटी अडॉप्ट करेंगे और उसको हम पढ़ाएंगे और उसको हम अच्छे से बड़ा करेंगे प्रभु में, ऐसा करके। तो वो परमेश्वर ने हमारी बातों को सुन लिया और उसी दिन मुझे मालूम भी नहीं था और मेरा तबीयत अचानक से बिगड़ गया। मैं जैसे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट है। उसी दिन सुबह हम बात कर रहे थे कि बच्चा अडॉप्ट करने का और उसी दिन परमेश्वर ने हमें दूसरा बच्चा दिया। कि थोड़े ही दिन के बाद जैन, मेरे बेटे का नाम जैन है, जो मुझे 6-7 साल के बाद हुआ है, वो उसके स्कूल से फ़ोन आया कि आपका बच्चा बोल रहा है, आपका बच्चा हर एक वर्ड्स को बोल रहा है, समझ रहा है। तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं। मैं चाहती हूँ ये गवाही के द्वारा ऐसी बहुत सारी बहन जो बंधन में है और ऐसी बहुत सारी बहन की जिसके बच्चे नहीं हुए हैं, पवित्र आत्मा उसके गर्भ को खोले और उसके परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत सारे कार्य किए हैं और मैं चाहती हूँ कि ये कार्य सब तक पहुँचे। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि धन्यवाद करती हूँ और हर एक पास्टर, ब्रदर और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चों को हमें प्रार्थना में रखा है। इसलिए परमेश्वर उनको और आशीष दे कि वो और अच्छी तरह से सब लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ஆமென். நல்ல ஒரு சாட்சியை கேட்டேன் இல்லையா? பாருங்க, சாட்சி கொடுத்த சகோதரி சிறு வயதிலேயே ஆண்டவரால் சந்திக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அதாவது, உன் தாயின் கர்ப்பத்தில் நீ உருவாவதற்கு முன்பதாகவே நான் உன்னை தெரிந்திருக்கிறேன், அந்த வசனத்தின் பிரகாரமாக சின்ன வயசுலேயே அவங்க ஜீசஸ் படம் பார்க்கின்ற பொழுது, யார் இந்த கடவுள், எதற்காக இவ்வளவு அதிசயங்களை அவர் செய்கிறார், வேற எந்த தெய்வங்களும் இவ்வளவு அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் செய்ததில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த ஜீசஸ் படத்தை போய் பார்ப்பாங்களாம். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, அவங்க கல்லூரியில படிக்கிறதுக்காக போறாங்க. அதுவும் ஒரு கிறிஸ்டியன் காலேஜ். அப்ப அந்த காலேஜ்ல சர்ச் இருக்குது. சர்ச்சில் சிலுவையில் இயேசுவானவர் அறையப்பட்ட சொரூபத்தை அவங்க பாக்குறாங்க. அப்போ அவங்க மனசுக்குள்ள நினைக்கிறாங்க, நாம எல்லாம் நம்முடைய கடவுள்களுக்கு நல்ல துணியை உடுத்துறோம், நல்ல மேக்கப் எல்லாம் அவங்களுக்கு நாம போடுறோம். ஆனா கிறிஸ்தவங்க இவங்க பணக்காரங்களா இருந்தா கூட எதற்காக அவங்களுடைய கடவுளுக்கு நல்ல துணியை உடுத்துறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி மனசுக்குள்ள வந்திருக்கு. ஆமாங்க, நம்முடைய பாவங்கள், சாபங்கள், மீறுதல்கள் இவைகளுக்காக நம்முடைய தேவன் சிலுவையிலே பாவமானார், சாபமானார். ஆனா அந்த சகோதரிக்கு இதெல்லாம் விளக்கி சொல்றதுக்கு யாரும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அவங்க அகமதாபாத்ல பிரேயர் டவர்ஸ்க்கு போறாங்க. அங்க போய் அங்குள்ள வசனங்கள், அதாவது அங்குள்ள பிரசங்கத்தை அவங்க கேட்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அவங்க மனதிற்குள்ளாக ஒரு பெரிய அமைதியும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் கிடைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, அவங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்றாங்க, வேதாகமத்தின் வசனத்தை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க, 2012 வருஷத்துல ஒரு கிறிஸ்தவரையே அவங்க திருமணம் செய்யறாங்க. வீட்டுல இருந்து பல எதிர்ப்புகள் வந்திருக்கும் கண்டிப்பா, ஏன்னா இந்த சகோதரி ஜெயின் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க. ஆனாலும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு கிறிஸ்தவரை மனம் முடித்து கிறிஸ்தவங்களாகவே மாறிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, அவங்க வாழ்க்கையில 7 வருஷமா அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை. அப்பவும் கூட நம்முடைய ஆண்டவர் வசனத்தின் மூலமாக சகோதரியோடு பேசுகிறார். எப்படி தெரியுமா? ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் ஒரு குழந்தையை கொடுத்தது போல நான் உனக்கும் தருவேன் அப்படின்னுட்டு.
விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சிருக்காங்க. அருமையான ஒரு ஆண் மகன். ஆனா அதுக்கப்புறம் பாருங்க, அந்த ஆண் மகனுக்கு கொஞ்சம் பேசுறதுல கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆயிட்டு அதுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க. எங்ககிட்டயும் சொல்லியிருந்தாங்க, நாங்களும் தினந்தோறும் காலையில அந்த சிறு குழந்தையோட பேரை வச்சு நாங்க ஜெபிப்போம். ஒரு நாள் பாருங்க, ஸ்கூல்ல இருந்து டீச்சர் ஃபோன் பண்ணி சொல்றாங்க, உங்க மகன் எப்ப பேச ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்ட்டு. என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாத்தீங்களா? அதுக்கப்புறம் பாருங்க, கணவனும் மனைவியும் அடுத்ததாக ஒரு குழந்தைய தத்தெடுக்கதாக பேசிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. அப்பதான் ஆண்டவர், ஆனா அன்னைக்கே அவங்களுக்கு உடல்நல குறைவு ஏற்படுகிறது. மருத்துவர்கிட்ட போறாங்க. அவங்கள பரிசோதித்த மருத்துவர், நீங்க கர்ப்பமா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன ஒரு ஆசீர்வாதம் பாத்தீங்களா? 2 பேருமே ஆசிரியராக பணிபுரிகிறாங்க. 2 பேருமே ஆண்டவருக்கு பயந்து இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. நாமும் கூட ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசித்து அவருக்கு பயந்து நடக்கின்ற பொழுது எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் அவர் இரட்டத்தனையாக தர வல்லவராக இருக்கிறார். எங்கே ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாமா? ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும், கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Romans chapter 10 verse 17. வசனம் சொல்றத பாத்தீங்களா? அதாவது ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை அதிகமாக கேட்பதின் மூலமாகவே நமக்கு விசுவாசம் வரும் என்று சொல்லுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, அந்த விசுவாசம் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? இன்னொரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாமா? உங்கள் விசுவாசம் மனுஷருடைய ஞானத்தில் அல்ல, தேவனுடைய பலத்தில் நிற்கும்படிக்கு. 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. 1 Corinthians chapter 2 verse 5. நம்முடைய விசுவாசம் மனுஷருடைய ஞானத்தினால் அல்ல, தேவனுடைய பலத்திலே நிற்க வேண்டுமாம். அப்ப இன்றைக்கு நாம சற்று யோசனை செய்து பார்க்க வேண்டும். நம்முடைய விசுவாசம் தேவனுடைய பலத்தில் நிற்கிறதா? அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அதை நாம் நிலைநிறுத்துவோம், ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்ட சகோதரியையும் அவரது குடும்பத்தையும், சாட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். திரும்பவுமாக அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு புதிய சாட்சியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமென்.